Hello students, in the last video we were solving the assignment 1 and we have solved 5 questions. Now we will solve the question number 6 and student there are 5 questions from 6 to 10 in this section which is related to English grammar. So we start from the question number 6. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है कि आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो नीचे कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना है। तो यू नो द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स कि द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड। तो ये सेंटेंस का वो भाग है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में बात की जाती है। और प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में रवि इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ बात की जा रही है किसके बारे में? रवि के बारे में बात की जा रही है, तो सब्जेक्ट इसका रवि हो गया। और रेस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेडिकेट, इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, इज़ माई फ्रेंड आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया। एंड इन द सेकेंड सेंटेंस माई पेरेंट्स रीड द न्यूज़पेपर डेली, तो यहाँ बात की जा रही है माई पेरेंट्स के बारे में। तो माई पेरेंट्स आपका सब्जेक्ट हो गया। एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस रीड द न्यूज़पेपर डेली इज द प्रेडिकेट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉल्व्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मैचिंग करनी है क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें जो का कॉलम फर्स्ट है तो उसमें आपके कुछ सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन हैं, और जो कॉलम सेकंड है उसमें कुछ प्रेडिकेट पार्ट्स गिवन हैं। तो इन सब्जेक्ट पार्ट्स को सूटेबल प्रेडिकेट पार्ट्स से मैच करना है। तो फर्स्ट है आपका आई। तो आई के साथ हम किसको मैच कर सकते हैं? तो यहाँ जो आपके ऑप्शंस हैं, यहाँ पे जो आपके जो अदर यहाँ पे प्रेडिकेट पार्ट्स हैं वो हैं इज़ डूइंग होमवर्क, एम प्लेइंग चेस, आर प्लानिंग वेल, डोंट लाइक इट रियली, वांट्स द रिस्पॉन्स। तो स्टूडेंट्स यू नो दैट एम इज़ ऑलवेज यूज्ड विद आई। तो आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है, तो हम फर्स्ट को मिला सकते हैं बी से। आई एम प्लेइंग चेस, यानी कि मैं चेस खेल रहा हूँ। एंड सेकेंड पार्ट जो सेकेंड क्वेश्चन है कि सी को हम किससे मैच करेंगे? तो सी के साथ में इज़ का यूज़ होता है, तो सी इज़ डूइंग होमवर्क, यानी कि सेकेंड को हम ए से मैच करते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन जो थर्ड नंबर है यू, तो यू को हम किससे मैच करेंगे? तो देखिए यहाँ यू को डी से मैच किया गया है, यू डोंट लाइक इट रियली। ही, तो ही के साथ हम लोग वांट्स द रिस्पॉन्स, यानी ई को मैच करेंगे। ही के साथ हम ई को यानी वांट द रिस्पॉन्स को मैच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ही के साथ जो वर्ब होता है उसमें एस या एस का यूज़ किया जाता है, यानी कि ही जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है उसके साथ में सिंगुलर नंबर की वर्ब यूज़ होती है। तो यहाँ पे ही वांट्स द रिस्पॉन्स इज़ करेक्ट। एंड फिफ्थ जो आपका है दे, तो दे के साथ में हम लोग आर का यूज़ करते हैं, तो दे आर प्लानिंग वेल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और अब्स्ट्रैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें काइंड्स ऑफ नाउन बताना है। इसमें पहले पिक आउट करना है कि नाउन इसमें क्या है, और उसके बाद बताना है हमें कि वो किस टाइप का नाउन है, वो का जो काइंड है, जो नाउन का प्रकार है वो क्या है। तो फर्स्ट है कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो स्टूडेंट्स इसमें जो का नाउन वर्ड है
ठीक है। नाउन मीन्स कि द नेम ऑफ एनीथिंग, तो किसी भी चीज़ का नाम जो होता है वो नाउन होता है। तो यहाँ ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो इसमें जो है यहाँ पे ट्रूथ आपका नाउन है। और कौन सा नाउन है, तो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स कि इट इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी और स्टेट, ठीक है, विच कैन नॉट बी टच्ड, नॉट कैन बी सीन। तो यहाँ पे ट्रुथ यानी कि जो है यहाँ पे ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसमें ट्रुथ जो है आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि अदर जो नाउन्स होते हैं वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होते हैं, लिविंग या नॉन लिविंग हो सकते हैं, बट जो यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और बी है आई हैव 2 चिल्ड्रेन, तो इसमें आपका जो नाउन है वो चिल्ड्रेन है। चिल्ड्रेन इज़ अ कॉमन नाउन। एंड सी द लॉयन इज़ किंग ऑफ द बीस्ट्स, तो इसमें जो आपके नाउन है, तो देयर आर 3 नाउन इन दिस सेंटेंस। फर्स्ट लॉयन, सेकंड किंग एंड थर्ड बीस्ट। तो यहाँ पे लॉयन, किंग और बीस्ट ये तीनों ही कॉमन नाउन हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। तो हियर आर 2 ऑप्शंस in each sentence and we have to pick out the correct option. तो फर्स्ट वन इज कि देयर इज नो और एनी जैम लेफ्ट इन द जार, तो यहाँ नो और एनी में से एक को चूज़ करना है। तो यहाँ पे आपका देयर इज़ नो जैम लेफ्ट इन द जार हो सकता है, या देयर इज़ एनी जैम लेफ्ट इन द जार हो सकता है। दोनों में से मैं एक को पिक आउट करना है, दोनों में से एक ही सही होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देयर इज़ नो जैम लेफ्ट इन द जार, ये आपका करेक्ट है। बी है देयर आर फ्यू और लिटिल टाइगर्स लेफ्ट इन दिस नेशनल पार्क, तो यहाँ पर आपका फ्यू और लिटिल में से एक पिक आउट करना है। तो इस सेंटेंस में आपका फ्यू जो होगा वो करेक्ट वर्ड होगा, देयर आर फ्यू टाइगर्स लेफ्ट इन दिस नेशनल पार्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फिल द फॉलोइंग विद सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स को भरना है। तो स्टूडेंट्स यू नो कि व्हाट आर द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स कि द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ सेम क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स। तो यहाँ पे जो ग्रुप के नाम होते हैं उसे हम कलेक्टिव नाम कहते हैं। तो यहाँ पे स्वार्म, मोब, गैंग, बकेट, आर्मी, ये सभी कलेक्टिव नाउन्स हैं। और हमें सूटेबल कलेक्टिव नाउन को दिए गए ब्लैंक्स में भरने हैं। तो फर्स्ट है कि एन डैश ऑफ सोल्जर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सोल्जर्स के साथ में कौन सा कलेक्टिव नाउन सूटेबल है, तो सोल्जर्स की जब सोल्जर्स को मिला करके आर्मी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। बी जो है अ डैश फ्लावर्स, तो फ्लावर्स जो है द कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड बकेट, तो यहाँ पे हम लोग बकेट भरेंगे। सी है अ डैश ऑफ थीव्स, तो थीव्स का जो ग्रुप होता है द ग्रुप ऑफ थीव्स इज कॉल्ड गैंग, ओके। तो यहाँ पे आपका गैंग हो गया। डी में अ डैश ऑफ पीपल, तो पीपल लोगों का जो ग्रुप होता है उसे मोब कहा जाता है, तो हियर इट विल बी मोब। एंड ई जो है अ डैश ऑफ बीज, तो बीज यानी कि द कलेक्शन ऑफ बीज, मधुमक्खियों का जो कलेक्शन होता है, जो ग्रुप होता है उसे हम स्वार्म कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपका स्वार्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नाउ दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट 1। आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल discuss about assignment 2, and till then bye, thank you.